मूवी की शुरुआत में एक हाईटेक लैब को दिखाया जाता है जहां कुछ साइंटिस्ट एक ऐसा वायरस बना रहे होते हैं जिससे अगर वो गलती से भी बाहर निकल गया तो पूरे शहर में बवाल मच जाएगा। और गेस व्हाट, होता भी वही है। लैब के अंदर गलती से वो वायरस लीक हो जाता है जिसकी वजह से सभी डॉक्टर का दम घुटने लगता है। इसलिए वो लोग लैब से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। अब लैब का जो बॉस होता है वो बड़ा चालाक होता है क्योंकि वो इन सभी डॉक्टर्स को मरता हुआ छोड़कर हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से भागने लगता है। तभी कुछ डॉक्टर हेलीकॉप्टर से लटक जाते हैं लेकिन वो बॉस वायरस को ही उनके ऊपर फेंक देता है जिससे सभी डॉक्टर मरने लगते हैं। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में मूवी के हीरो जिसका नाम जाओ है वो अपने दोस्त के साथ वीडियो शूट कर रहा होता है। दरअसल जाओ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो अपने एडवेंचरस वीडियोस के लिए फेमस है और अपनी वीडियो के कंटेंट के लिए वो इस बार सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। अब उसका दोस्त भी उसके साथ ऊपर चढ़ जाता है और टॉप पर जाने के बाद दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है क्योंकि ये दोनों ही सबसे पहले वीडियो शूट करना चाहते हैं। लेकिन जाओ चालाकी से जीत जाता है और चिंग से पहले वीडियो बना लेता है। अब ये सब चिंग को अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ तक आने में उन दोनों ने साथ में मेहनत की थी। अब चिंग जाओ से कहता है कि हमें अब नीचे जाना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये टावर हिल रहा है। जाओ उसकी बात का मजाक बनाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब डर लग रहा है इसलिए तुम ये बहानेबाजी कर रहे हो। लेकिन चिंग कहता है कि ये टावर सच में हिल रहा है। तभी वो दोनों देखते हैं कि आसमान में जोरदार बिजली कड़क रही है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब वो नीचे जाने लगते हैं लेकिन इसी बीच गलती से चिंग जाओ को धक्का दे देता है जिसकी वजह से जाओ नीचे गिरने लगता है। अब वो जल्दी से अपना पैराशूट खोलता है लेकिन वो भी अच्छे से नहीं खुल पाता जिसकी वजह से जाओ का बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब जाओ को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो देखता है कि उसके सामने बिल्डिंग है और अगर वो इस बिल्डिंग से टकरा गया तो उसकी मौत पक्की है। अब जाओ जल्दी से उस बिल्डिंग में ही अपना पैराशूट खोल देता है लेकिन जिस बिल्डिंग में उसने लैंडिंग की वो कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं होती बल्कि उस बिल्डिंग में हथियारों की अवैध डील चल रही होती है। अब जैसे ही जाओ वहां उतरता है तो सामने वाले डीलर को लगता है कि जिसके साथ आज वो डील करने वाले हैं जाओ वही डीलर है। अब वो डीलर कहता है कि ऐसी शानदार एंट्री मैंने आज तक नहीं देखी, अगली बार जब भी मैं कोई डील करूंगा तो ऐसे ही एंट्री करके आऊंगा। अब जाओ भी समझ जाता है कि अगर उसने इन लोगों को अपनी सच्चाई बताई तो वो लोग इसे जासूस समझकर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो भी डीलर बनने की एक्टिंग करने लगता है। तभी कुछ देर बाद असली वाला डीलर वहां आ जाता है। जब वो जाओ को वहां देखता है तो उसे लगता है कि लिन ने उसे बिना बताए वेपन्स की दूसरे डीलर के साथ डील फाइनल कर दी है। अब वो गुस्से में लिन से झगड़ा करने लगता है और दोनों डीलर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी जाओ उन दोनों के बीच में आ जाता है और दोनों की फाइट रुकवा देता है। अब जाओ किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे कि वो आसानी से यहाँ से निकल सके। तभी वहाँ ब्रूस नाम की एक लेडी की एंट्री होती है जो बाय प्रोफेशन एक एजेंट होती है और बड़े बड़े लोगों के गलत कामों का पर्दाफाश करने का काम करती है। अब वो जैसे ही अंदर आती है तो सब उसे देखकर डर जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जाओ भी वहां से भाग जाता है। अब ब्रूस एक एक करके सबको मारने लगती है। इसके बाद अगले सीन में हम जाओ की माँ को देखते हैं जो जाओ के पास जाती है और उसे एक एनवेलप देते हुए कहती है कि कल कोई लेडी आई थी और तुम्हें ये पैसे देकर गई है। अब जाओ एनवेलप खोलकर देखने लगता है। तभी जाओ की माँ उससे कहती है कि बेटा अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बताना लेकिन किसी के लिए कोई गलत काम मत करना। जाओ अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखो। अब जाओ की माँ वहां से चली जाती है। अब जाओ देखता है कि उसके रूम में वही लेडी आ गई है जिसने उन गुंडों को मारा था। ब्रूस को देखकर जाओ बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि वो सोचता है कि ब्रूस उसे भी वेपन्स का डीलर समझ रही है। अब ब्रूस उससे कहती है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आई हूँ बल्कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ब्रूस को समझ नहीं आता कि वो किस मदद की बात कर रही है। अब ब्रूस उसे बताती है कि वो एक एजेंट है जो आतंकवादियों का पर्दाफाश करने का काम करती है। अब जाओ उससे कहता है कि मुझे क्या करना है तो ब्रूस उसे बताती है कल जो डील होने वाली थी उसमें जो सेलर्स थे उन्हें लगता है कि तुम ही असली बाय हो और उन लोगों ने तुम्हारा फेस भी देखा हुआ है, इसलिए अब तुम्हें उनके पास रॉबिन्सन बनकर जाना होगा। यानी कि तुम्हें अब बायर बनकर उनके पास जाना होगा और उनके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे, साथ ही उस वेपन को भी अपने कब्जे में लेना होगा जिसकी डील होने वाली है। अब जाओ पहले तो उसके इस ऑफर को ठुकरा देता है लेकिन जब ब्रूस उसे बहुत सारे पैसे देती है तो वो एजेंट बनने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम मिया नाम की एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कल रात हुए वेपन डील के केस पर रिसर्च करती रहती है। अब वो इंसिडेंट वाले दिन की फोटो देखती है जिनमें उसे जाओ दिखाई देता है। अब क्योंकि जाओ एक इन्फ्लुएंसर है इसलिए हर कोई उसे जानता है। अब मिया जाओ पर नजर रखने लगती है, वो उसका पीछा करने लगती है। अब जाओ ब्रूस के पास पहुंच जाता है। वो लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें ब्रूस जाओ को बताती है कि उसे कैसे इस मिशन को अंजाम देना होगा।
जाओ उसे बताती है कि ये जो डील होने वाली है ये एक खतरनाक वायरस की डील होगी, और ये वायरस इतना खतरनाक है कि अगर ये गलती से भी फैल गया तो जो भी इसकी चपेट में आएगा वो सब मारे जाएंगे। अब मीटिंग खत्म होने के बाद ब्रूस जाओ को मिया की फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये मिया है जो एक पुलिस ऑफिसर है, तुम्हें इसके सामने अलर्ट रहना होगा और ध्यान रहे इसे तुम्हारे या हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारा ये मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब जाओ उसकी बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। अब वो अपने दोस्त के पास जाता है जहां वो देखता है कि मिया उसके दोस्त के साथ है, यानी कि मिया ने पहले ही जाओ के दोस्त के साथ दोस्ती कर ली है ताकि वो जाओ पर नजर रख सके। अब जाओ उसे पहचान लेता है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो मिया को नहीं जानता। अब वो अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लेता है। इसके बाद वो उन सबको बताता है कि हमारा शहर एक बहुत बड़े खतरे में है, अगर हम लोगों ने इस खतरे को नहीं रोका तो हमारा शहर बर्बाद हो जाएगा। अब जाओ का दोस्त पिंग उससे पूछता है कि कैसा खतरा। इस पर जाओ उन्हें उस वायरस के बारे में बता देता है। वो कहता है कि उस वायरस का एंटीडोट एक मेंशन में रखा हुआ है, हमें पहले एंटीडोट को हासिल करना होगा, बाद में हम उस वायरस को हासिल करेंगे। अब मिया उससे पूछती है कि उस मेंशन में जाने का कोई प्लान है। इस पर जाओ कहता है कि प्लान हमें बनाना होगा। अब वो लोग प्लान बनाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ अपने दोस्तों के साथ एक रॉबर्ट का गेटअप बनाकर मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। अब क्योंकि मेंशन में पार्टी थी और उन लोगों के फेस पर हैवी मेकअप होता है तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पहचान नहीं पाता। अब वो सब अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वो सब अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वंडर अपने क्लाइंट के साथ वायरस की डील कर रहा होता है। अब कुछ देर बाद जाओ और मिया उस एंटीडोट को ढूंढ लेते हैं जो बहुत सारी लेजर लाइट की सिक्योरिटी में रखा हुआ था। अब वो लोग जैसे तैसे करके उसे वहां से निकाल लेते हैं। तभी जाओ मिया को लेजर लाइट में फंसा हुआ छोड़ देता है। वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और अगर ये एंटीडोट तुमने सरकार के हवाले कर दिया तो हम कभी भी अपने शहर को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सरकार हर काम को बड़े सुस्त तरीके से करती है। ऐसा कहकर वो वहां से भाग जाता है। अब मिया भी लेजर लाइट की परवाह किए बिना उसके पीछे भागने लगती है। इसी बीच वहां सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और सभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अब जाओ तो उनकी नजरों से बच जाता है, लेकिन वो लोग मिया को पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी जाओ उसे बचा लेता है। इसके बाद वो मिया के साथ वहां से भागने लगता है। इसके बाद वहां फायरिंग शुरू हो जाती है। अब जाओ अपने दोस्तों के साथ बचते बचाते वहां से भागने लगता है। तभी ब्रूस वहां आ जाती है और वो उन सबको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वंडर भी उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है और ब्रूस की गाड़ी पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। ब्रूस भी बचाव के लिए वंडर पर हमला करती है, लेकिन इसी बीच ब्रूस को गोली लग जाती है। इसके बाद वो सब अपने सेफ अड्डे पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ब्रूस की गोली को बाहर निकाला जाता है, लेकिन गोली लगने की वजह से ब्रूस अब पैरालाइज हो जाती है। वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाती और वो ना ही कुछ बोल सकती है। अब जाओ उन सबको बताता है कि उन लोगों ने जो भी मेहनत की थी वो सब बर्बाद हो गई है, क्योंकि वो एंटीडोट फाइट के दौरान ही टूट गया था। इसके बाद जाओ कहता है कि अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है, वो खुद मिस्टर एक्स के पास जाएगा और वायरस की डील फाइनल करके उस वायरस को हासिल करेगा। इसके बाद उस वायरस को ऐसी जगह फेंक देंगे जहां किसी की जान को कोई खतरा ना हो। अब सब जाओ की बात से सहमत हो जाते हैं और उसके इस प्लान में उसका साथ देने की बात कहते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ रॉबिन्सन बनकर मिस्टर एक्स के साथ डील करने के लिए जाने लगता है। उसके साथी भी उसके आसपास होते हैं। अब इससे पहले जाओ मिस्टर एक्स के पास जा पाता, उससे पहले ही वंडर वहां पहुंच जाता है और सबको मारकर वायरस लेकर वहां से चला जाता है। जब जाओ वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि मिस्टर एक्स वहां नहीं है। जाओ अपने दोस्तों को बताता है कि वंडर वायरस लेकर जा चुका है, वो यही कहीं होगा। अब वो सब वंडर का पीछा करने लगते हैं और उससे वायरस छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइट के दौरान लीना की टांगे कट जाती है और वंडर वायरस लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद लीना को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। सब लोग उसके लिए परेशान होते हैं। मिया कहती है कि हमें इस मिशन को यही रोकना होगा, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। जाओ उनसे कहता है कि अगर हमने वायरस को हासिल नहीं किया तो हम लोग वैसे भी नहीं बचेंगे। अगर मरना ही है तो बाकी लोगों की जान बचाकर मरना बेहतर होगा, लेकिन मिया उसकी कोई बात सुनने को राजी नहीं होती। अब जाओ भी गुस्से में वहां से चला जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है। लीना सबको एक जगह बुलाती है और उन्हें वीडियो कॉल पर एक मैसेज देती है। वो उन सबसे कहती है कि हम लोग अपने टारगेट के बहुत करीब हैं। ऐसे में अगर हम लोग ही आपस में मन मुटाव करके बैठे रहेंगे तो हम अपने शहर को कैसे बचाएंगे। लीना आगे कहती है कि मुझे बहुत दुख है कि मेरी टांगे अब नहीं रही और इनकी वजह से मैं आप लोगों के साथ इस मिशन का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ
आप लोग मेरी टांगों की कुर्बानी को वेस्ट नहीं जाने दोगे और इस मिशन को अंजाम जरूर दोगे। अब लीना की बात सुनकर सब लोग इमोशन हो जाते हैं और वो सब एक बार फिर से अपने मिशन को शुरू करते हैं। अब वो सबसे पहले वंडर के खास आदमी को पकड़ते हैं और उससे वायरस के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें वायरस के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसी दौरान वंडर के बाकी के आदमी वहां आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उन सबको वंडर के पास ले जाते हैं। वंडर उन सबसे कहता है कि तुम लोग बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि वायरस को पूरे शहर में फैलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने पहले ही वायरस को अलग अलग जगह पर लगा दिया है, जो जल्द ही विस्फोट हो जाएंगे और पूरे शहर में तबाही मचा देंगे। अब ये सुनकर जाओ को वंडर पर गुस्सा आता है, लेकिन उन सब के हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, तो वो वंडर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। अब कुछ देर बाद वंडर पहले वायरस को विस्फोट कर देता है। ये देखकर उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा आता है। अब वंडर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जाओ खुद को पोल से निकाल लेता है और वंडर के आदमियों पर हमला कर देता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को भी छुड़ा लेता है। अब वो सब मिलकर वंडर के आदमियों को मारने लगते हैं। अब उन सब के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो सब काफी देर तक आपस में लड़ते रहते हैं। अब जाओ देखता है कि वंडर हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो वायरस को लेकर उसके हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है और वायरस को फोड़ देता है। वायरस के गैस की वजह से पायलट का ध्यान भटक जाता है और हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के साथ साथ जाओ भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है, यानी कि जाओ ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को वायरस से बचा लिया था। अब जाओ के दोस्त उसे देखते रहते हैं। वही कहानी के लास्ट सीन में हम मिया को देखते हैं, जो जाओ की वीडियो देखकर उसे याद करती रहती है। तभी उसके पास ब्रूस की कॉल आती है और वो ऑफिशियल तौर पर मिया को अपनी यूनिट में शामिल करने का ऑफर देती है। अब मिया उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ही हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी और भी मजेदार मूवीज देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।